जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों के लिए लेके आया है जीके का एक क्लास लेके आया है, जिसमें आपको बताएंगे जो हमारा भारतीय जो जनगणना हुआ है, अर्थात इंडियन सेंसस का बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो भारतीय जनगणना का बारे में कुछ बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये जो क्लास खास जो बनाया गया है, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो HCM और स्टेनो का, अर्थात CISF ASI स्टेनो एंड CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 2019 और 2022 का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मगर इस क्लास में जो भी वन डे एग्ज़ाम देते हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए क्लास बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि ये क्या है, एक पोर्शन है, स्टैटिक जीके का एक पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भारतीय जनगणना या इंडियन सेंसस जिसको बोलते हैं, तो ये जो सेंसस जो हुआ था, इनका फादर कौन है, अर्थात इसका जनक कौन है, इनका पिता कौन है। तो इनका पिता जो है हेनरी वाल्टर। ठीक है, तो हेनरी वाल्टर क्या है, इनका पिता है। मतलब ये फादर ऑफ इंडियन सेंसस आपको बोला जाए तो आप आंसर देंगे हेनरी वाल्टर। देखिए, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए नीचे हिंदी का PDF हम रखे हैं, उसको हम क्या करेंगे, आपको PDF जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप नोट भी कर लीजिए, साथ में इसको PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी इंडियन जो सेंसस अर्थात भारतीय जनगणना जो शुरू हुआ था, ये किसका समय पे शुरू हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है कि द सेंसस वाज फास्ट किसका समय में स्टार्ट हुआ था। तो सेंसस जो स्टार्ट हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया का जो वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो, इनका समय में स्टार्ट हुआ था। अर्थात लॉर्ड मेयो ने फर्स्ट सेंसस इंडिया में चालू करवाया था। कब? 1872। मगर ये 1872 में एक मोटा मोटी एक जनगणना किया गया था, मगर इससे पहले कभी जनगणना हुआ ही नहीं था। इसलिए आपको पूछा जाएगा, आपका पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था या किसका समय काल में हुआ था। तो 1872 में, अर्थात 1872 में जो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो का समय पे कंडक्ट हुआ था, अर्थात ये फर्स्ट जनगणना करवाया गया था। सेकंड में आपको पूछेगा जो सिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब एक जनगणना जो ओरिजिनल जो उसका एक एज पर रूल जो होना चाहिए वो किसका समय में हुआ था, यह कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1881 में, अर्थात 1872 के बाद 1881 अर्थात 1881 में। उस टाइम में जो आपका वाइसरॉय था वो था आपका इंडिया का लॉर्ड रिपन। इनका समय में जो एक सिंक्रोनाइज तरीका से क्या हुआ था, आपका जनगणना हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये जो जनगणना जो होता है ये किस मिनिस्ट्री का अंडर में होता है, अर्थात किस मंत्रालय का अंडर में होता है। ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको बोलता है गृह मंत्रालय का अंडर में ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि ये जो सेंसस है ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान जो है, संविधान का कितना नंबर आर्टिकल में ये बताया गया है। तो इसका बारे में बताया गया है आर्टिकल संख्या 246। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, देखिए, सेंसस का जो सेंसस जो कंडक्ट होता है, अर्थात सेंसस जो या जनगणना जो होते हैं, ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, बहुत गुप्त चीज़ होता है। जैसे कोई भी आदमी इसको नहीं जान सकता है। ठीक है, चाहे क्यों ना कोर्ट क्यों ना हो,
ये कोर्ट का भी पावर नहीं है इसको पूछने के लिए। वही चीज़ देखिए हम बोले हैं सेंसस इंफॉर्मेशन वेरी कॉन्फिडेंशियल, नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ, सॉरी डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, जो हम आपको बता रहे थे कि सेंसस का जो इन्फॉर्मेशन होता है ये वेरी कॉन्फिडेंशियल होता है, ये नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि आइन के पास सब समान है, मगर इस केस में इस चीज़ को नहीं है। चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं ये जो सेंसस जो हुआ था सर्वप्रथम, जो भारत स्वाधीन होने के बाद, जो आपका बोलता है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि भारत स्वाधीन होने के बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कब जनगणना हुआ था, तो आपको पूछेगा तो आप बताइएगा 1951 में जनगणना हुआ था। और ये जो आपका जनगणना जो कंडक्ट किया गया था, मतलब जनगणना जो हुआ था, इसके लिए एक संविधान में एक एक्ट पारित हुआ था, जो पारित हुआ था 1948 में, सेंसस ऑफ इंडिया नाम पर एक एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, बाकी ये वाला इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछेगा कि एज पर इंडिपेंडेंस, अर्थात भारतीय जो स्वाधीन हुआ था, भारत जो स्वाधीन हुआ था, उस स्वाधीन का हिसाब से जो अभी तक हमारा जनगणना हुआ है 2011, ये कितना नंबर जनगणना है। तो इंडिपेंडेंस का बाद से क्या है, ये 7 है। मगर आपको पूछेगा कि जब फर्स्ट मेयो का जो ये लॉर्ड रिपन का टाइम में जो हुआ था, उसका हिसाब से 2011 का जनगणना 15 सेंसस है, 15 नंबर्स ऑफ सेंसस है। तो ये था आपका। चलिए, हिंदी वाला को थोड़ा और सा आपको बता देता है। देखिए क्या लिखे, भारतीय जनगणना के पिता कौन है, हेनरी वाल्टर। जनगणना जो पहली बार हुआ था 1872 में, उस टाइम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाया था। पहली जो जनगणना हुआ था, मतलब तुलनात्मक जो जनगणना हुआ था, वो 1881 में ब्रिटिश जो शासन उस टाइम चल रहा था, जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था, वाइसरॉय चल रहा था। और ये क्या है, गृह मंत्रालय का अंतर्भुक्त होता है ये। और जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में है। और ये क्या है, संघ का विषय है, अर्थात यूनियन का, जो यूनियन का अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। ठीक है, जनगणना की जानकारी बहुत गोपनीय होता है, कानून की अदालत के लिए भी सुलभ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बात है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में आयोजित हुआ था, जो 1948 की भारत की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित होने वाली पहली जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्रता के अनुसार 2011 जनगणना की 7वीं संख्या, लेकिन 1872 के हिसाब से 2011 के अनुसार जनगणना 15वीं संख्या है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा आप बताइएगा। बाकी जनगणना का बारे में बहुत सारा और इन्फॉर्मेशन है, जो अगले क्लास में आपको बताएंगे कि इसमें किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अर्थात किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किसका सबसे कम है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस क्लास को आपको कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।